जनहित इंडिया न्यूज़ संगम प्रयागराज आज कानपुर में आ गया है। कानपुर में कल चुनाव होने हैं और आज हम कानपुर में कानपुर की आम जनता का मन जान रहे हैं कि वो किसे करेंगे वोट। कानपुर में किसकी सरकार आ रही है, कानपुर में कौन जीत रहा है। सर आपका नाम? वीरेंद्र प्रसाद निगम। वीरेंद्र जी, चुनाव कल ही है आपके कानपुर में, किसे करेंगे वोट आप और क्या चुनावी मुद्दे आप? भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है 10 साल, मतलब काफ़ी अच्छा, इतना अच्छा काम कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। जी तो इस हाँ, जरूरी है। और ये लोग यहाँ के नेता ईमानदार हैं, मतलब ईमानदार आदमी हमेशा ज़्यादा काम करता है। उन्होंने जो काम है दिख रहा है, मतलब सामने दिख रहा है काम। मतलब ये मोती झील ही इतनी सुंदर हो गई है, मतलब जो सुंदरता मतलब आज से 15 साल पहले नहीं थी। मतलब ये आज बहुत सुंदरता है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, इनसे अच्छा करेंगे काम। राहुल गांधी का जो पिछला रिकॉर्ड है या जैसा बोल रहे हैं उस हिसाब से तो उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मतलब और जनता जल्दी जल्दी विश्वास करने वाली नहीं मतलब है। तो राहुल गांधी का तो हम लोग कतई सोचते ही नहीं कि वो मतलब आ पाएंगे। मतलब सर आपका नाम? मोतीलाल गुप्ता। मोतीलाल जी, किसे करेंगे वोट? मोती झील में आप घूमने आए हैं। हमें तो वोट बीजेपी को ही देना है और दूसरा अल्टरनेट है नहीं है। बाकी जितनी मीडिया जब जितना पोजीशन है वो सब इनका यही थे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, ये नारा। इस तरह थोड़ी ना होता है। वही अपनी लड़ाई आप खुद लड़िए, ये नहीं कि उसमें दुश्मनी पाली, ये है मतलब। तो मोदी के अलावा कोई अल्टरनेट हमारे हिसाब है नहीं। बाकी सब लोग तो अपनी भाई मतलब करते ही हैं करने की। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। सपने में नहीं कर सकते। राहुल गांधी का अपना ही कुछ वो नहीं वजूद, वो क्या करेंगे राहुल गांधी। अच्छा, आपने कई सरकारें देखी हैं, है ना? हाँ। तो आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे देश के युवा हैं उन्हें से क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो है जो भी अगर सही देश चलाना है तो बीजेपी को ही आप सपोर्ट करिए और बीजेपी लाइए। हमारे हिसाब से जो काम दिख रहा है 2-4 सालों में दिख रहा है सबको, हर जगह। जहाँ पहले इंडिया कोई जानता नहीं था वर्ल्ड में, अब देखिए इंडिया का नाम कितना है, अब तो लोग पहचानते हैं। ये सब जो है मोदी जी का कमाल है और बीजेपी का कमाल है। अगर देखिए मतलब कितना हर जगह डेवलप हो रहा है, हर जगह इंडिया बढ़ रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी तो इसके नहीं तो सब गलत बातें हैं, तो झूठी बातें होती ही ना कि किसी तरह वोट करने के लिए। जी, आप कानपुर की जनता हैं। दो चीज़ें और जो जो राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया है विपक्ष के द्वारा, दो बनाया गया है, महंगाई और बेरोजगारी, इस पर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो कुछ नहीं, बस खाली पैसे की कीमत घट रही है। महंगाई कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ पहले था वैसे ही चल रहा है बस। महंगाई नहीं है, बेरोजगारी? बेरोजगारी भी नहीं, तो बस सभी आदमी काम कर ही रहा है, कमा ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये रोजगार दिए भी जा रहे हैं इतने लोगों को, जी ऐसी बात नहीं। इसमें तो कोई वो है नहीं दोहरा। जी जी हमारे साथ जो बीजेपी चल रही सही दिशा में चल रही, सही लाइन पे चल रही है और देश का विकास होता ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। सर इधर आइए आप। आपका नाम? श्याम बिहारी लाल अग्रवाल। जी अग्रवाल जी, अभी अब की बार आपका वोट किसे जाएगा? बीजेपी को। क्यों बीजेपी, क्यों? इसने काम काफ़ी किया है। कौन सा काम किया है? बेरोजगारी भी कम कर रहा है, अब महंगाई भी कंट्रोल में है, और इसके अलावा जो है आपके काफ़ी हाईवे वगैरह खूब डेवलपमेंट खूब है। डेवलपमेंट खूब हुआ है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हम इससे अच्छा कर दिखाएंगे। वो कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ नहीं किया है राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? ना। क्यों? वो इस लायक है नहीं। कह रहे हैं 5 साल मुझे दे दीजिए, फिर देखिए मैं इंडिया को अमेरिका बना दूंगा। नहीं नहीं नहीं। नहीं, विश्वास नहीं है। चलिए धन्यवाद आप लोगों बात करने के लिए। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? रिजवान खान। रिजवान जी, इधर बेटा थोड़ा सा। रिजवान जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? जी मैं डिप्टी पड़ाव पर रहता हूँ। प्रॉपर कानपुर के हैं? कानपुर के हैं। आप यहाँ के वोटर हैं? जी जी तो कल जाके वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? ज़रूर डालेंगे। क्योंकि वोट तो बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय पर्व है, जी जी इसको आप बड़े अच्छे से मनाइएगा धूमधाम से। हम लोग लगातार जा के चुनावी सर्वे कर रहे हैं पूरे देश में। जी जी यहाँ उसी कड़ी में लोग कानपुर भी आ जाए, थोड़ा डिले हो गया है। जी जी। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? हमारे चुनावी मुद्दे यही हैं कि बेरोज़गारी और जो नहीं नहीं मोदी हटाओ की बात नहीं है। देखिए
बातें अब फजूल की नहीं होना चाहिए। जो आज महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो इतनी सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, उसको वही मुद्दा है। बाकी सब परेशान हैं, सबके जितने लोग बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जिस पार्टी को भी दे रहे हैं, धंधा तो उनका सबका ख़त्म है और आधा है। हाँ, डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन बाकी रोज़गार जिसमें बच्चों की फ़ीस, बिजली का बिल, ये जो अहम चीज़ें हैं जिसमें सब परेशान हैं। यहाँ जितने बैठे हैं, अगर संपन्न लोग हैं उनके बारे में नहीं कहेंगे, बाकी जो एवरेज क्लास के लोग हैं वो सब डिस्टर्ब हैं, उसमें हम भी डिस्टर्ब हैं। हाँ, तो लिहाजा हर बार सत्ता चेंज होती है, उससे कुछ बेहतर होता है, उसलिए लिहाजा कुछ होना चाहिए, सत्ता तो इस चेंज। बार आप राहुल गांधी को मौका देने वाले हैं? नहीं नहीं, हम तो यही कहेंगे सत्ता चेंज होना चाहिए, बाकी हाँ, तो कोई फिर विपक्ष में तो कांग्रेस ही है, तो वही आएगी। अगर आप सत्ता चेंज करना चाहेंगे, सत्ता परिवर्तन होगा तो राहुल गांधी ही आएंगे। पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। देश में सत्ता के लिए पढ़े लिखे लोगों का IAS IPS और इंजीनियर और डॉक्टर्स सब आना चाहिए। जो लोग बेचारे अब अंगूठा छाप हों तो उनके लिए क्या सत्ता आएगी, क्या आएगी बताइए। हाँ, लिहाजा हमारे देश में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो सत्ता जो दी जाती है, जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उनको पढ़े लिखा होना ज़रूरी है, उसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब हाँ, ठीक है। और कमेंट अभी फिर आएंगे। आपका इस पर क्या कहना है? आपका नाम? हमारा विनय आनंद। विनय जी, चुनाव कल ही आपके कानपुर में है और आप किसे करेंगे वोट? हमारे तो सामने सिर्फ एक ही है, बीजेपी। उसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। सर तो कह रहे हैं बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर धंधा नहीं है। क्या हमारा कहेंगे? सब कुछ है, हम तो बिल्कुल खुश हैं। हमारे बच्चे दोनों जॉब कर रहे हैं भैया, अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, हम भी अच्छे से धंधा कर रहे हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं ना जी। बल्कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। हमारी रेलवेज़, हमारा एक्सप्रेसवेज़, हमारी एयरपोर्ट्स, हमारा रेलवे स्टेशंस, एम्स, IIT, IIM, क्या नहीं खुले हैं आप बता दीजिए। इसमें कोई भी ना हुआ, कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी हो, आप हमें एक खाली एरिया वो बता दीजिए कि उस एरिया में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हुआ है 10 साल में। कोई भी एक आप ब्रांच बता दीजिए कि इस ब्रांच में काम नहीं हुआ है। आप छोड़ दीजिए 90 ब्रांच छोड़ दीजिए जिसमें काम हुआ है, हमें वो बता दीजिए जिसमें काम नहीं हुआ है। महंगाई बेरोजगारी है किसमें? महंगाई बेरोजगारी आपके पास उसके डेटा है? आप कैसे बता रहे हो मैं रोजगारी? अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या सामान की इनकम नहीं बढ़ेगी? क्या दुकानदार का नहीं, उसको आमदनी उसकी नहीं बढ़ेगी? आप ये बताओ ना, कैसे नहीं है? आप एक टाइम तो फिर आपका 1 रुपये का भी सिलेंडर होता था, तो महंगाई तो फिर उसके हिसाब से। फिर सोना क्या भाव था तब? आज सोना क्या भाव है? उस हिसाब से क्या गैस बढ़ी है? उस हिसाब से गैस बढ़ी है। आज तो सोना आपके हिसाब से 70,000 रुपये है, सोना जो है ये 5,000 रुपये हुआ करता था, कितने गुना बढ़ा है? और गैस कितने गुना बढ़ी है आप ये बता दो। और एक गैस आप महीने में 1 सिलेंडर यूज़ करते हो, आप 100-200 रुपये एक्स्ट्रा देते हो अगर, तो उसमें आप महंगाई बता दोगे। 3 रुपये रोज़ में, 5 रुपये रोज़ में, अगर इसको आपको महंगाई लगती है तो फिर महंगाई होगी। तो आप जो बीजेपी सरकार रही 10 साल केंद्र में, हाँ जी, उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट नहीं, हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। सर आपका नाम? सर आपका बाप, आप ही पे आप नंबर आ गया। क्या नाम आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, अब की बार आपके दिलों में कौन राज कर रहा है? मोदी जी। मोदी जी, क्यों? बस इंडिया कहीं से कहाँ पहुंच गया, देश जीत लिया उन्होंने दिल हम लोगों का, अब वहीं आएंगे अब की बार भी। आपका दिल मोदी जी जीत चुके हैं, तो कुछ कारण तो होंगे। क्या उनके काम अच्छे रहे, कितने बुरे रहे, कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छे रहे काम तभी जीत लिया दिल उन्होंने। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो विपक्ष वाले को मालूम ही नहीं कि बेड़ा गर्क क्या होता है, उनको मालूम ही नहीं बेड़ा गर्क की मीनिंग, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो आप क्या बेड़ा गर्क मीनिंग क्या होता है, आप बताइए। नहीं, वो सोच रहे हैं उनकी मतलब उनकी कोई तरक्की नहीं हो रही है, सब जो है सारा क्राइम खत्म हो रहा है ना, इसलिए जो है मोदी जी सब। यानी आप भी संतुष्ट हैं बीजेपी से ही? ठीक सर, आपका नाम सर? संजय। आपसे भी कमेंट लेंगे सर, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। आप बताइए सर अपना नाम। संजय। संजय जी, कल चुनाव है कानपुर में, किसे करेंगे आप वोट, और आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? हमको जिसको वोट करना करेंगे। ठीक है, आप जिसको वोट करना करिएगा। देश हित में, देश के विजन को आप कैसे देखते हैं? जब ऑपोजिशन वाले देखते हैं कि उनकी तरक्की नहीं हो रही है और दूसरे देखते हैं उनकी तरक्की हो रही है,
तो फिर देखना क्या है, रिजल्ट आपको बता देंगे कि तरक्की वाले खुश हैं कि बिना तरक्की वाले खुश हैं। आपके आपके हिसाब से देश किसके हाथों में सुरक्षित होना चाहिए कि हो सकता है रहेगा? हमारे हिसाब का कोई उसमें काम नहीं है। 1 तारीख को ख़त्म हो जाएगी वोटिंग, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सबका हिसाब सामने आ जाएगा। नहीं तो आप तो आम नागरिक हैं, आपके हिसाब से आपका क्या मत है कि आप देश को किसके हाथों में सुरक्षित देखेंगे? क्योंकि देखिए आपकी बात नहीं है, आपकी आने वाली जनरेशन की भी बात है ना? आज आप हैं कल नहीं रहेंगे, है ना? कोई अमर होकर यहाँ नहीं आया है, लेकिन जो आपकी पीढ़ियाँ हैं वो यहीं रहेंगी, उनको यहीं रहना है, यहीं पे जीना है, पढ़ना है, लिखना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब देश किसके हाथों में सुरक्षित है? आपकी एज है और मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने कई सरकारें देखी भी होंगी, है ना? तो ये सरकार जो चल रही है, जो सरकार पहले थी वो, और जो भविष्य में आने वाली है, इस सब में आप क्या क्या चाहते हैं और क्या देखते हैं? अब की बार 400 पार। 400 पार आपने कह दिया, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष तो ये कहेगा ही ना, विपक्ष यही तो कहेगा ना, और क्या कहेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं आप मुझे मौका दीजिए, मैं देश में बेहतर करके दिखाऊंगा, बेहतरी करके दिखाऊंगा, मोदी से अच्छा करूंगा। तो मोदी क्या कह रहे हैं, हम राहुल से खराब करेंगे? जिसको जो कहना हो तो कहेगा, जिसको भी जो कहना हो तो कहेगा। सर धन्यवाद। सर आपका नाम? शिशिर गुप्ता। सिस्टर जी आप किसे वोट करेंगे? एक ही वोट है हमारा, मोदी को, बीजेपी को। क्यों? मोदी उर्फ बीजेपी। इस समय मोदी जी से हम बहुत खुश हैं, उनके 2 बार लगातार कार्यकाल मिला है। हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया, वर्ल्ड में क्या रैंकिंग हो गई, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तगड़ा हो गया। हमारे रोड का देख लीजिए, चाहे डिजिटलाइजेशन का देख लीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, हमारा आर्मी का देख लीजिए, सब देख लीजिए, सब चीज़ में, चाहे हमारे रेलवे में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आप एक बार उठा के देखिए, हर जगह तरक्की हुई है। देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वर्ल्ड रैंकिंग में देश कहाँ पहुँच गया है। तो हम तो चाहेंगे मोदी आए, फिर से आए, कोई मजबूत हाथों में आए। देश एक मजबूत लीडर के हाथ में देश होना चाहिए। आपने कहा सेना, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार के ही राज में चाइना ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष का उसके पास कोई इस समय आरोप लगाने के लिए कुछ तो है नहीं, बगैर उसके प्रूफ के वो कुछ भी आरोप लगा सकता है कि चाइना ने यहाँ कब्जा कर लिया। अरे चाइना ने तो हमारे देश में कब्जा किया था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो अब कितना क्षेत्र उसने अक्साई चीन से लेकर कितना कब्जा कर लिया था। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं अगेंस्ट मोदी के, तो वो कुछ भी आरोप लगा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, रद्द कर दिया उसको, इस पर क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे हम क्या बोले? नहीं मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड पे भ्रष्टाचार हुआ है, ये मानते हैं आप कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं हुआ। जितना साफ उसका उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड था, पहले लोग कैसे चंदा देते, किस बेस पे देते, कम से कम उस पर एक रिकॉर्ड तो है कि हमने चंदा दिया। तो उस पर तो कोई था, और फिर सबसे मिलजुल के बात हुई थी, विपक्ष भी इसमें सहमत था जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था। लेकिन मुद्दा है तो विपक्ष को तो कुछ ना कुछ मुद्दा है ही, उसके पास कुछ है नहीं इस समय मुद्दा, तो फालतू मुद्दे उठाए गई। यानी कि आपको सभी मुद्दे विपक्ष के बेबुनियाद लग रहे हैं और आपका वोट बीजेपी को जाएगा? विपक्षी इस समय एकदम कमज़ोर है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ना उनके पास लीडर है, ना कोई उनका वो है। सुंदर लीडर है राहुल गांधी, अंग्रेजी बोलते हैं, आप भी क्या बात कर रहे हैं? उसको थोड़ा और परिपक्व होना चाहिए, वो लीडर लायक है नहीं, उसको जबरदस्ती उसको लीडर बनाया हुआ है, वो लीडर लायक है नहीं। आप एक स्पेस खाली है, आप एक तो वो मेरे हिसाब से वो लीडर नहीं है, उसको थोड़ा और परिपक्व, इंडिया इतना बड़ा देश आपकी है। एज क्या है? हमारी एज 54 है। आपसे ज़्यादा एज उनकी है, पता है आपको? है, लेकिन अभी भी कितना परिपक्व करिएगा भाई? नहीं, कितना परिपक्व करिए? इन्होंने कहा परिपक्व नहीं, मैं उस सेंटेंस में मैंने कहा कि वो कितने बड़े होंगे, मतलब एक उम्र तक आ चुके हैं। ये परिपक्वता एज के हिसाब से नहीं आती। परिपक्वता का आदमी या 30 साल में भी परिपक्व हो जाता है, और आदमी 60 साल में भी परिपक्व नहीं होता। वो बिल्कुल परिपक्व नहीं। उनके आप भाषण से देखिए, क्या कहाँ से चालू करते हो, क्या बोलते हैं, कभी उनके भाषण पे आपने देखा है क्या बोल रहे हैं? पब्लिक को समझ में नहीं आता है कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, बोलते क्या हैं। विपक्ष
अब विपक्ष मैंने बात कर ली, अब मैं पार्टी की, अब मैं जो सरकार सत्ता उसी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अंग्रेजों की जन्मी पार्टी है, फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। इसी आधार पर वो जातिगत जनगणना की बात बार बार उछाल रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम सब हिंदुस्तान के वो हैं, तो इसमें होना चाहिए। कोई जातिगत जनगणना मतलब क्या है कि आप सबको जाति में बांटेंगे क्या? तो ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अगर आई तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये बात सही है, उसने जो मुद्दा उठाया है, हमारे सैम पित्रोदा ने उठाया है मुद्दा, तो उसमें बिल्कुल बीजेपी सही कह रही है कि जिस हिसाब से वो लाना चाह रहे हैं, उनका जो मुद्दा है, तो विरासत टैक्स जो है तो उसमें तो बिल्कुल नहीं बचेगा। और लोग जो अपने मेहनत से कमा रहे हैं वो बढ़ जाएगा, उनके पास प्रॉपर्टी। क्या ये सब बीजेपी दिखा के डरा रहे लोगों को? डरा नहीं रही, वो फैक्ट बता रही है। बाकी आपके ऊपर है, आपके सोचना। धन्यवाद सर। आपका नाम? आनंद दीक्षित। आनंद जी, आई थिंक आप आनंद में ही रहें और हैं। आई थिंक कल चुनाव है और उसी आनंद में किसे वोट करेंगे आप? वोट कमल को। क्यों कमल को? क्यों? सुरक्षा दी है इतने सालों में, और समृद्धि दी है, एक आत्मसम्मान बढ़ा है सबका। हिंदुस्तान में भी बढ़ा है और हिंदुस्तान के बाहर भी बढ़ाया है सम्मान। आज पहले हमारे जैसे मिलने वाले रिश्तेदार बाहर रहते थे तो इंडिया कहने पे भी उनको एक झिझक रहती थी। आज काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि हम भारत से आए हैं जहाँ पे मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तो मोदी का जो बैकग्राउंड है 23 साल गुजरात का, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी उसके पूरे कैरियर में कोई भी एक स्पॉट नहीं है। और बाकी जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जैसे हम सफाई की बात कर ले, एक स्कूल मास्टर 10,000 करोड़ का मालिक बन जाता है। ऐसा कौन सी फैक्ट्री डाल दी, ऐसी कौन सा बिजनेस डाल दिया? कांग्रेस की सोनिया गांधी तीसरी सबसे रिच महिला हो जाती है, ऐसी कौन सी फैक्ट्री, ऐसी कौन से बिजनेस चला रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आता। कम से कम इस मोदी के साथ, मोदी के बीजेपी में डाउन द लाइन कोई क्या काम कर रहा है हमको नहीं पता, लेकिन नेतृत्व पे कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। और जब आपका सेनापति सही होता है तो कहीं ना कहीं ये चांसेस रहते हैं कि नीचे की टीम चाहे डर के सही काम करे, काम सही कर रही होती है। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी के नीचे के लोग सारे दूध के धुले हैं, लेकिन सेनापति अगर आपका ठीक है, क्लास का मॉनिटर अगर ठीक है, तो उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं नीचे जाता ही जाता है। तो हम तो सुरक्षा महसूस कर रहे हैं इस मोदी जी के कार्यकाल में, और हम उन्हीं को ही वोट देंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, देश में अराजकता फैल रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? मणिपुर का केस भी आप देखे थे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, विपक्ष का काम ये है कि दूसरे की कॉपी चेक करना ना। अगर हमको आपकी कॉपी चेक कराने के लिए बोला जाएगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि 90% आपने अच्छा काम किया, हम 10% पे ही बार बार गोला बनाएंगे। कोई भी आदमी आइडियल नहीं होता, मोदी सरकार भी आइडियल नहीं है। जब आप 10 काम करेंगे तो 1-2 काम ऐसे होंगे ही होंगे जो आपके एरर ऑफ जजमेंट को शो करेंगे, है ना। लेकिन हम ओवरऑल देखते हैं आदमी की पर्सनैलिटी क्या, हम ओवरऑल आउटपुट देखते हैं क्या रहा। तो हमको, विपक्ष को हमको ये भी समझना चाहिए कि क्या 98% अगर किसी ने अच्छा स्कोर किया है तो वो भी आदमी है, वो भी हम ही लोगों के बीच से निकला हुआ आदमी है और एक्सपेरिमेंट कर रहा है। 1-8% अगर एरर है तो हमको लगता है कि वो कोई, और विपक्ष का तो काम ही है, विपक्ष का काम ये है कि उनकी नीतियों का विरोध करना, तो वो कर रहे हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आपको इस सरकार में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही? हमको मोदी सरकार में फिलहाल तो कोई कमी ऐसी नज़र नहीं आ रही है। अगर तब भी अगर कुछ सजेशन करना चाहे सरकार को, आप ये और कर सकते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे सरकार को आप? सरकार को यही सजेस्ट करेंगे कि लोगों का जीवन जो अभी, जैसे बिजनेसमैन से भी हमारी बात होती है और भी प्रोफेशन में बात होती है, तो हमें लगता है कि जब कोई कड़वी दवाई देते हैं शरीर के अंदर तो थोड़ा थोड़ा उसका टाइम लगता है आने में। तो ये 10 साल हो गए हैं इनके, अभी जो इनका आने वाला फेज़ होगा उसमें और लोगों की शिकायतें कि महंगाई बढ़ गई है, रोज़गार नहीं है, ये सब चीज़ें भी अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग से निकलती चली जाएंगी। धन्यवाद आपका मुझसे बात करने। सर आपका नाम? मुकेश निगम। मुकेश जी, हाँ जी। किसे वोट करेंगे इस बार आप? भाजपा को दूंगा। क्यों भाजपा, क्यों? हमारी अच्छी सरकार चला रही है, अच्छी चल रहा है, हम लोग सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, सब मेल भाव से रह रहे हैं, बस यही हमारा उद्देश्य है। सारे काम सब लोग, दुनिया देख रही, सबने बोला, सब सही बोला है। आपको बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार कहीं नहीं दिखता, कहीं से सब कुछ, हमको कहीं से कुछ नहीं दिखता, सब सही चल रहा है। कहीं महंगाई नहीं है, कहीं भ्रष्टाचार,
भ्रष्टाचार मिटाया गया और कुछ नहीं किया गया। जो भ्रष्टाचार पहले से इतना चल रहा था उसको हटाया गया। और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, मैं अच्छा करूंगा। अब मौका जब मिलना होगा तो उन्हें मिलेगा, ऐसे कहने से तो मिल नहीं जाएगा। जो अच्छा कर रहा है वही वो आएगा दोबारा से। धन्यवाद आपका। ये समाजवादी का ले लिया सर आपका नाम? राजेश श्रीवास्तव। राजेश जी, इस बार कल वोट है और कानपुर में किसे वोट कर रहे हैं आप, किस पार्टी? मोदी। राहुल गांधी कह रहे हैं हमें मौका दीजिए यार, हम आएंगे, अच्छा करेंगे, हम समझदार हैं मोदी से। करेंगे ये बताओ एक चीज़, आप बताओ, जैसे किसी आदमी का नाम पप्पू है, अब अगर 70 साल का होगा, 85 साल का हो जाएगा तो नाम थोड़ी बदल जाएगा उसका, ना उसका काम बदल जाएगा। आज क्या किया उसने? राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी को अगर कहीं नौकरी पर रखा जाए तो क्या कर लेंगे वो? आप इतना जो उनके पास, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि वर्ल्ड की तीसरी रिचेस्ट महिला हैं, तो क्या काम किया उन्होंने? आप बताओ ना। तो ये सब चीज़ें हैं भैया, घर घर मोदी, हर मोदी। ठीक है, आपका नाम? उपेंद्र। उपेंद्र जी, इस बार किसे वोट कर रहे हैं आप? देखिए, वोट जो डाला जाता है वो किसी को बताया नहीं जाता है। आपका अधिकार है, कोई बताना। ठीक है, मैं बताइए आप, आपके लिए देश के हित में कौन है? देखिए, देश के हित में वही है जो हमारे लिए काम करेगा, गरीबों के लिए बोलेगा, गरीबों के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा। स्वास्थ्य पे कोई वो नहीं है, शिक्षा पे क्या है बताइए? छोटे छोटे बच्चे, इतनी फीस, इतनी महंगाई हो रही है, गार्जियंस अपने आप को वो नहीं कर पा रहा है, कैसे फीस देगा बताइए? तो आपके लिए महंगाई रोजगारी दोनों ही है? वो तो आप भी जान रहे हो, आपके लिए नहीं है क्या? हम तो कह ही रहे हैं भाई, रोजगारी महंगाई है, आप बताइए है कि नहीं? वो तो है, सामने दिख रही है। तो किसे करेंगे सब वोट फिर? वही बात, वही क्वेश्चन मत करिए कि आप वोट नहीं पूछने का आपका अधिकार है। आप अपने घर पे गारंटी लेते हो कि आपकी वाइफ या आपकी माताजी पिताजी क्या वोट डालने जा रहे हैं, आपको बता के जाते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से महंगाई कौन कम कर सकता है? देखिए, महंगाई ये आपकी जनता। आप देखिए, आप बता नहीं पा रहे हैं। हम बता रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आपने कहा महंगाई रोजगारी है। नहीं, तो ना तो किसकी सत्ता देखिए, किसकी नहीं। हाँ, सत्ता में दो हैं, देखिए तीसरा तो नहीं है ना, दो ही तो है ना, एक इंडिया गठबंधन, एक आपका एनडीए। आप बताइए, आप दोनों किसे चूज करेंगे भाई? भाई देखिए, कौन कम कर सकता है बताइए? निर्णायक स्थिति आपको 4 को पता चल जाएगी। आप अभी देखिए आपका वोट रेशियो कहाँ जा रहा है, क्या। ठीक है, धन्यवाद। यार आप घबरा क्यों रहे हो? नहीं, आप टाइम का भाई, ये है विपक्ष। ये विपक्ष, आप देखिए, एक पत्रकार को स्वतंत्र रूप से क्वेश्चन भी नहीं करने दे रहे। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा, बता ही नहीं रहे। ये विपक्ष है, ये इनकी तानाशाही है। बताइए ना। मैं अपनी राय दे तो रहा हूँ, आप बताइए कि आप कहाँ खुश हैं। पत्रकार खुद बन गए। आप बताइए कहाँ खुश हैं। आप हमें ही सवाल दाग रहे हैं भाई। आपको वोट दीजिए, हरा रंग देख के आपको समझ में नहीं आ रहा क्या वोट देंगे। धन्यवाद आपका। सर आपका नाम? मैडम महेश गुप्ता। महेश जी, कल वोट है यहाँ पे कानपुर में, किसे वोट करेंगे आप? भाजपा को। भाजपा, क्यों? अब देखिए, हम तो ज़िंदगी भर कमाते आए हैं और ज़िंदगी भर कमाएंगे ही। बस हम लोग को क्या चाहिए? सुरक्षा। मतलब घर से बाहर निकले, अच्छी सड़क हो, अच्छी लाइट हो और अच्छा व्यापार हो, बस। और कुछ नहीं, कमाना तो ज़िंदगी भर, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार, किसी की भी सरकार। कांग्रेस कह रही है व्यापारियों को बड़ी दिक्कत हो रही है, जीएसटी वो बढ़ा दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये से इतना तुम भाई पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये है कि कमाना सबको सुरक्षा चाहिए। मेन जितनी जो सुरक्षा है सबको मिल रही है, माता बहनें सब सुरक्षित हैं। कोई आदमी, जैसे इतने बड़े बड़े कांड हो गए हैं, एक भी मक्खी नहीं मरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देश मतलब सुधर रहा है, मतलब कि लड़ाई दंगे में नहीं आ रहा है इस चक्कर में। तो आप युवा हैं और आपका कहना है कि देश सुरक्षित है बीजेपी के हाथों में। बस यही सबसे मेन सुरक्षित होना चाहिए। कमाना तो जिंदगी भर है, कमाना खाना तो हम लोग जिंदगी भर कमाई खा लेंगे। मेन मुद्दा है सुरक्षा का, कि हमारे घर की माताएं बहनें निकले वो सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी बात ये होती है। देखिए, ये कानपुर की आम जनता है और इनसे मैंने बात की, ये आम जनता है। मैं रेंडमली यहाँ आया और लोगों से बात किया कि आप किसे करेंगे वोट, है ना, तो उनका अपना अपना मत रहा है, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस कर रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम पवन है। पवन जी, किसे करेंगे वोट आप? मैं तो भैया मोदी को करूंगा। उसके 2-3 रीजन है कि हमारा अभिनंदन जब वहाँ पकड़ा गया था तो वो नेता ऐसा था कि उसको उसी रात में वो लेके चला आया था। और दूसरी सरकार में सरबजीत पकड़ा गया था, उसकी बहन रोते रोते मर गई, लेकिन उसको वापस नहीं ले जा सकता। और महंगाई की बात में, दारू की ठेके की दुकान में जाओ तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, भीड़ लगी रहती है। तो ये मेरा कहना है, बाकी इससे पूछ लीजिए। सर आप
ठीक है, आप नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, आप सब आपका कमेंट लेते हैं। सर आपका नाम? योगेश। इत्मीनान से बात करें आपसे हम। ठीक है जी, हम लोग प्रयागराज से आए हैं। अच्छा। हाँ सर, आपका जो कल चुनाव है कानपुर में, और आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे क्या हैं? हाँ, किस अच्छा, जब वोट दबाने जाएंगे बटन, तो क्या सोच के बटन दबाएंगे आप कि क्या मैं किसके लिए बटन दबा रहा हूँ? बीजेपी के लिए। क्यों बीजेपी? क्यों बीजेपी क्यों? क्योंकि और कोई दूसरी पार्टी ऐसी लग नहीं रही है कि जो कुछ कर सके। राहुल गांधी युवा यात्रा निकाल रहे हैं, देशहित यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इतना यात्राएं निकाल रहे हैं। आप बहुत छोटे हो, अभी आप प्री नर्सरी में पढ़ते हो, आप लेके माइक खड़े हो गए, अरे राहुल गांधी युवा हैं भाई, हद कर दिया आपने। सर सर भाई साहब तो युवा लग रहे हैं। वो तो भैया सोच के बोलो युवा हुआ। नहीं सर, तो युवा तो कह रहे हैं मैं युवा हूँ। नहीं, वो युवा यात्रा निकाले ना, मैंने तो नहीं कहा कि युवा है वो, हमने कहा युवा यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ तो ठीक है, युवाओं के हित की बात कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, महंगाई है, लोग ऐसा विपक्ष कह रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, रोजगार सब है, और महंगाई तो है, जो अब पहले थी वहीं अभी भी है। तो आपके हिसाब से महंगाई रोजगारी नहीं है? भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो पहले से बहुत कम हुआ है अभी भी, मतलब मान रहे हैं आप? तो था ही है, लेकिन उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन पहले से बहुत कम हुआ है। जो पहले था वो अब नहीं है। कई चीज़ें आराम से होने लगी हैं, जो पैसा दे के ही होती थी, कई चीज़ें आराम से ऑनलाइन होने लगी हैं, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार घटा है। अगर सच बात तो नहीं है। आपने कहा बीजेपी को कोई 5 काम गिनाइए जो बीजेपी ने 10 साल में अच्छा कर रखा है। कोई 5 काम गिनाइए? भाई सारा जितना एडमिनिस्ट्रेशन है अच्छा हो गया है, हाँ प्रशासन अच्छा हो गया है, लूटपाट खत्म हुई है, एक ही चीज़। हाँ माफिया राज खत्म हुआ है, हर तरफ माफिया ही माफिया थे, अब वो इस टाइम पे नहीं है। भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, हाँ बिल्कुल सारे कंट्रोल, हाँ माफिया भी कंट्रोल में आ गए, हर तरफ से आराम है। और क्या चीज़ आप बताओ, कौन सा काम रह गया? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर में हर तरफ रोडें बन रही हैं, हर तरफ सब कुछ हो ही रहा है काम, ये तो हर आदमी देख रहा है, सब रोडें बनती जा रही हैं। नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं कुछ नहीं, तो पब्लिक का पैसा तो पब्लिक में लगा रहे हैं, काम अपने घर से कर रहे हैं, कम मोदी? तो पब्लिक का ही तो पैसा लाएंगे, अपने घर से कहाँ करेंगे बेचारे? आप बताइए। राहुल गांधी कह रहे हैं हमें मौका दे, उनसे अच्छा करेंगे काम। तो राहुल गांधी पास घर में कितना पड़ा हुआ है भाई, तो ये करेंगे? आप इलाहाबाद से आए, आपने रास्ते में रोड कहाँ देखा ना? पहले इलाहाबाद से आते थे तब क्या रोड थी, अब क्या रोड है? आप ही बताइए, मैं क्या बताऊँ? मैं तो हर तरफ चल रहा हूँ, हर तरफ एक से एक अच्छी रोडें बनती जा रही हैं, जो पहले नहीं थी वो बहुत होता जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हम आ जाएंगे तो 370 जो बीजेपी ने कैंसिल किया मोदी ने, उसको मैं फिर से ला दूंगा। उस पर क्या कर रहे हैं आप? कश्मीर को और अच्छा कर दूंगा मैं। कश्मीर तो पहले से अच्छा हुआ, पहले आतंकवाद से भरा हुआ था, कोई टूरिस्ट जाता नहीं था, अब इस टाइम हर आदमी जानता है, टूरिस्ट भी जा रहा है, वहाँ आतंकवाद भी नहीं है। जी, तो आपके हिसाब से बीजेपी बेहतर है और बीजेपी को ही वोट करेंगे आप, है ना? हाँ बीजेपी को ही करेंगे, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता और है ही नहीं, कोई उससे बेटर को दिख ही नहीं रहा। केजरीवाल हैं तो केजरीवाल का पूरे इंडिया में नेटवर्क ही नहीं है, और कोई दूसरा ऐसा हो बताइए सामने विपक्ष में कोई? नहीं वो बात नहीं, अगर केजरीवाल ने अच्छा काम किया होता, जैसे बिजली फ्री, लाइट फ्री, महिलाओं को बसों फ्री, तो वहाँ की जनता जब केजरीवाल को बंद किया गया था तो वहाँ की जनता ने जेल भरो आंदोलन क्यों नहीं किया? हर घर से अगर एक आदमी भी जेल भरो आंदोलन करता है दिल्ली में कि उन्होंने अच्छा काम किया, तो केजरीवाल को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये कानपुर की आम जनता है, रेंडमली इनसे मैंने मुलाकात की, ना कोई नेता ना कोई अभिनेता है, ये सब रियल है, कोई रील नहीं है। ये आम जनता का सर्वे है, किसे करेंगे वोट? पार्टी का ऐसा नेटवर्क नहीं है पूरे इंडिया में जो देश का भला कर सके। अगर आप केजरीवाल जीत भी जाएंगे तो पूरे इंडिया को संभाल ही नहीं पाएंगे। किसी के पास ऐसा नेटवर्क नहीं है जो पूरे देश में देश का भला कर सके। कहीं कुछ तो हिसाब बनेगा नहीं ना। आप बताओ, मोदी आपकी फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है? फर्स्ट एंड ओनली, दूसरी है नहीं ना। आप बताओ दूसरी, जिसके पास नेटवर्क हो, जिसके पास इंतजाम हो पूरे देश को संभालने का। नहीं ओनली, और कोई अगर कोई चॉइस और हो तो हम करने को तैयार हैं। अगर कोई और चॉइस हो तो हम करने को तैयार है, पर कोई चॉइस है नहीं ना। कोई और बताओ, आप देश को संभालता दिखता हो, ऐसे हाथों में देश को दे दे तो संभाल ही ना पाए, ये तो उचित नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। हाँ, बेरोजगारी हो गई है। हम नहीं कह रहे भाई, हम नहीं कुछ कह रहे, हम जो आप कह रहे हैं विपक्ष कह रहा है,
बेरोजगारी क्या होता है? अगर आप काम कर रहे हो, जरूरी है एक सरकारी नौकरी ही आपको रोजगार दिलाती है? आप रोजगार नहीं कर रहे हो, सरकारी तो नहीं है ना, प्राइवेट कर रहे हो ना आप जिसने भी खोला होगा 6 लोगों को और दे रहे हैं। तो मोदी जी यही चाहते हैं घर घर उद्योग हो, जो नया लड़का निकला है स्टार्टअप करे, वो 100 लोगों को और नौकरी दे। वो ये नहीं चाहते कि सब सरकार के ही उसके पक्ष में रहे। तो इसमें क्या बुरा है? एक नया स्टार्टअप हर आपकी कंट्री में खुलेगा, नई चीजें बनेंगी, जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे कंट्री। सर आप ये आम जनता है और ये हम लगातार आम जनता का प्रयागराज से आकर कानपुर में आए हैं। हम लोग उन्नाव निकलेंगे यहाँ से और लगातार लोगों का हम मत ले रहे हैं, मन टटोल रहे हैं किसे करेंगे वोट और उनके लिए कौन है बेहतर, कानपुर से कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस। आप हमारे चैनल को सुन करके समझ सकते हैं और जान सकते हैं। यहाँ कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, हम आम जनता से ही बात सीधे कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।